तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग। यहाँ पे यूपीपीसीएल से कुछ समय पहले काफ़ी बहुत सारे अपडेट आए और गए, और इन 3 सालों में इन्होंने कोई भर्ती भी नहीं दी। और उस 3 साल में ऐसे ऐसे अपडेट आए जैसे लोगों को लगता था, लोगों का मीन्स स्टूडेंट को लगता था कि वैकेंसी आज आ जाएगी, 2 महीने के बाद आ जाएगी। हम लोगों को भी जो अपडेट मिलता था डिपार्टमेंट के द्वारा, हम लोग भी वही अपडेट देते थे। तो ऑफिसर जितने भी हैं डिपार्टमेंट के, या जितने भी मतलब बिजली विभाग के जितने भी कनेक्ट में हम लोगों के थे, मतलब उनकी जितनी बातें थी कहीं ना कहीं सही नहीं होती थी। जो आज इस मतलब कंडीशन जो आज हो गया है, तो इन 3 सालों में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी, और ना ही कोई नोटिस भी ये लोग नहीं देते थे कि वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। मीन्स कैलेंडर जिस तरीके से जारी होता है उस तरीके से इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया। बस रिक्त पदों का ब्यौरा हर 3 से 4 महीने पे ये लोग मांगते थे। यही रूटीन था इनका 2.5 से 3 साल था। 2.5 से 3 साल तक यही रूटीन था, हर 3 से 4 महीना में रिक्त पदों का ब्यौरा। उसके बाद जैसे ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आते थे, जैसे लगता था कि हाँ चलो वैकेंसी मतलब 2 महीने के बाद आ जाएगी या फिर 3 महीने के बाद आ जाएगी, मीन्स ऐसा ही लगता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2.5 से 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट आए यूपीपीसीएल में, लेकिन उन अपडेट का कोई मतलब नहीं निकला। और हम लोग भी डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं उनके थ्रू जो भी अपडेट मिलता था, तो यही लगता था कि वैकेंसी जो है 2 से ढाई महीने में आ जाएगी। लेकिन खैर अब उनकी भी बातें सही नहीं हुई। तो आखिर यूपीपीसीएल चाहता क्या था, क्या नहीं चाहता था, ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं उसके अंदर या उसके मन की बात आपके सामने है। तो जैसा कि दोस्तों आपको अपडेट है कि यूपीपीसीएल जो है, यूपीपीसीएल में बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जेईई, टीजी2, एआरओ, ऑफिसर असिस्टेंट और हैं। तो इसमें यूपीपीसीएल ने अपना बोला हुआ है, अभी कल ही परसों में नोटिस आया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। उसमें जो है ये जेई का, टीजी2 का, इन सब की वैकेंसी जो है ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू करेंगे। और एई की जो वैकेंसी है उसकी जो भर्ती है वो यूपी पीएससी को देंगे। तो दोस्तों आप ही बताइए, यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड आपको पता ही है कि इनकी जो भी वैकेंसी होती है मिनिमम पंचवर्षीय योजना होती है। मिनिमम, मैक्सिमम कितना जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मिनिमम इनकी जो है, मिनिमम जो है पंचवर्षीय योजना रहती है। मीन्स 5 साल ये लोग लगाते ही हैं। और रही बात, देखिए एक यूपीपीसीएल को मतलब अपना जो भी कार्यभार है यूपी ट्रिपल एससी को देना, मतलब एक तरीके से मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि जितनी भी ये डिपार्टमेंट अलग है, यूपीपीसीएल एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे है, और यूपी ट्रिपल एससी आपको पता ही है उसका क्या है काम, और कितना स्लो है, डिपार्टमेंट भी स्लो है। और उसमें जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, कृषि विभाग, जेई, बाकी जितने भी आप देख रहे होंगे, उसमें भी जो काम है ना वो काफी स्लो ही होता है। तो ये कहाँ बिजली से रिलेटेड है और ये कहाँ आपका जान ही रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब पावर कारपोरेशन के अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब उनकी मंशा क्या है आगे फ्यूचर में कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा करने का सिंपल एक यही है कि ये लोग जो है वैकेंसी को नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको जो है लखनऊ, आपको 13 अगस्त को आपको जाना ही होगा। ठीक है, 13 अगस्त को आपको आना है यहाँ पे लखनऊ में 10 बजे तक शक्ति भवन आपको, ठीक है। और मैं एक ग्रुप का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कनेक्ट हैं, और अपनी बात या फिर जो भी कैसे आपको क्या करना है सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे जो है पिन किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा हम लोग कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट और कुछ बुरे स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जेई का जो फॉर्म फिलअप होता है वो आपको पता है नियर अबाउट 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक फॉर्म फिल हो रहा है इस टाइम, क्योंकि 3 साल वैकेंसी नहीं आया तो इतना फॉर्म फिलअप होगा कंफर्म है। ठीक है, पहले 80-90 हज़ार तक होता था, लेकिन अभी 1.5 से 2 लाख हो जाएगा क्योंकि 3 साल वैकेंसी नहीं आई है। इसी तरीके से टीजी2 में दोस्तों 4.5 लाख से लेके 6 लाख तक की मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं फॉर्म फिल करते हैं। ए की बात करते हैं तो 70 हज़ार के करीब ए के लोग फॉर्म फिल करते हैं। मीन्स अगर आप इसको
प्लस करेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितने स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको लखनऊ पे जो भी पहुंचना है आपको शक्ति भवन पे 13 अगस्त को 10 बजे, कम से कम आप लोग 1000 से 2000 मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इतने स्टूडेंट तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। मैक्सिमम अच्छी बात है कितना आप जा सकते हैं, मिनिमम 1 से 2000 तो होना ही चाहिए ताकि क्राउड हो। ठीक है, जब क्राउड होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ पे आप प्रेशर बना सकते हो आप। तो दोस्तों आपको जाना ही है, 13 अगस्त को आपको आना है। ठीक है, और इसमें कुछ बातों पे और हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए अदर स्टेट के भी फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले भी जो लोग मतलब सक्षम है, ठीक है, मतलब उनके पास कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई वर्क नहीं है या फिर मतलब ऐसा कोई काम नहीं है या फिर घर में वैसा कोई मतलब सारी कंडीशन सही है, आप लोग भी कोशिश करिए कि आपको शक्ति भवन पहुंचे और 13 अगस्त को 10 बजे तक आपको शक्ति भवन आना है। और जो भी और कारपोरेशन जो भी ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है और हमारी मांग को रखना है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया जैसे हो रही थी वैसे ही रखना है आपको। ठीक है, और अगर बस ये मांग हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो भर्ती प्रक्रिया जैसे थी वैसे ही की जाए, जो डिपार्टमेंट ले रहा था, जो पेपर बना रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही चले, इसी में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और बाकी और जो है मांग होगी कि कैलेंडर जारी किया जाए। ठीक है, कैलेंडर अगर जारी होगा तो सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी। और इसमें एक चीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा कि TG2 JEE और भी जितने लोग हैं ये कोई अलग नहीं है, सभी की वैकेंसी इसी के थ्रू आएंगी। तो आपको ये नहीं है कि जेई वाले जा रहे हैं, एई वाले जा रहे हैं, या फिर आपको ये नहीं कि एई वाले जा रहे हैं हम क्यों जाएं। ये सब अभी यूनिटी नहीं रखोगे तो कल को बहुत दिक्कत होगा। और सिंपल अगर बता रहा हूँ DMRC और जितने भी मेट्रो में, जैसे DMRC का ही ले लो, पहले इनके भी आप देखोगे 19-20 के बाद वैकेंसी कहाँ बहुत कम हो गई। धीरे धीरे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू रख रहे हैं। धीरे धीरे यूपीपीसीएल भी यही करेगा, यूपीट्रिपलएससी को दे देगा, 2 से 3 साल में एक वैकेंसी क्लियर होगी, मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग भी क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे और 4-5 साल में एक वैकेंसी देंगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को मुद्दा हटाना है तो उसमें गैप कर दो। ठीक है, अगर यूपीपीसीएल की वैकेंसी में धीरे धीरे गैप होगा तो कोई वेट ही नहीं करेगा, धीरे धीरे लोग आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आपको जो है साथ में आना है, यूनिटी बना के 13 अगस्त को 10 बजे शक्ति भवन में, और इन सारी बातों को आपको रखना है। बहुत सारे बच्चे पहुंचने वाले हैं और आएंगे भी, उस तरीके से आपको भीड़ का भी आपको एक हिस्सा बनना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ये मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब क्या मतलब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो थोड़ा हम नेगेटिव पर्सन के भी हमारे बात कर लेते हैं कि देखिए अगर सपोज दैट मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपका एक्सीडेंट हो गया सपोज दैट, ठीक है, और आपका 70 से 80% बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, मतलब यहाँ पे उम्मीद है आपकी 20% अगर आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो चांसेस हैं। तो क्या आप बोलोगे कि नहीं सर 70-80% मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप चांसेस नहीं है, मतलब आप ये उम्मीद नहीं रखोगे। तो मीन्स क्या बोल सकते हैं आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं इसका मतलब। देखिए दुनिया उम्मीद पे ही चल रही है, आप भी जो तैयारी कर रहे हो 2 साल 3 साल चाहे जितनी भी से, तो किस बेसिस पे कर रहे हो आप, उम्मीद के बेसिस पे ही कर रहे हो कि नहीं नहीं मेरा इतने नंबर से रुक रहा है, फिर ये कमी है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद पे ही आप कर रहे हो। तो ये चीज़ भी पूरी उम्मीद पे ही है और ज़्यादा चांसेस है कि यूनिटी और भीड़ वहाँ पे होगी। तो ये जो भी मतलब इनका जो भी प्रोसेस है देने का यूपीट्रिपलएससी और इनको, तो ये सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, इसमें अभी भी पूरे के पूरे चांसेस हैं। आप ये मत सोचिए कि 5% चांसेस, नहीं दोस्तों, आपका पूरा पूरा 100% चांसेस है कि ये जैसे पहले वैकेंसी और जितनी सारी चीज़ें जिस तरीके से होती थी सेम वैसे ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पे हिस्सा बनना पड़ेगा 13 अगस्त को। ठीक है, 10 बजे वहाँ पे शक्ति भवन पहुँचना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी मतलब हालत में। और निगेटिव पर्सन की एक और बात करूं, चलो दोस्तों मान लेता हूं आप निगेटिव पर्सन हो, उम्मीद की भी मैंने बात कर दी। बस आप ये समझ के चलना कि ये जो मौसम है या फिर ये जो महीना एक तरीके का सावन का महीना है, आपको एक तरीके से दर्शन करने जाना है आपको। ठीक है, यूपीपीसीएल में ऐसे मान के चलो आपको आज दर्शन करने जा रहे हो, तो बस ये मान के चलो कि अगला जो मैं यूपीपीसीएल या शक्ति भवन में जाऊंगा तो ऐसे ज्वाइनिंग के तौर पे जाऊंगा। तो इस बेसिस पे भी आपको जाना चाहिए, जो भी निगेटिव लोग सोच रहे हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि ये सावन का महीना है, हमें यूपीपीसीएल का हमें यहाँ पे दर्शन करने जाना है। जिस तरीके से आप अदर देवी और देवताओं का दर्शन करने जाते हो
उस तरीके से भी आपको यहाँ पे यूपीपीसीएल का दर्शन करना है शक्ति भवन 13 अगस्त को 10 बजे, वहाँ पे दर्शन कर लेना और अपना जो भी क्राउड है उसको सपोर्ट करना, जो भी मांगे उन सारी चीज़ों पे सहयोग करना। और आप ये सोच के जाओ कि मैं जो है मतलब जो निगेटिव पर्सन है उनकी बात कर रहा हूँ, बस आप ये सोच के जाओ कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आया यूपीपीसीएल के थ्रू आया हूँ और मेरी जो ज्वाइनिंग है अगली बार जो आऊँगा मैं यूपीपीसीएल में ज्वाइनिंग के तौर पे ही आऊँगा। तो ये बस मन्नत मान के आप चले जाओ। जो लोग निगेटिव पर्सन है जिनको अभी उम्मीद और इन सारी चीज़ों का लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें 100% वापस सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने भी बहुत सारे अपने थ्रू पता किया है, तो अभी तो सचिव ही मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई उनको अपनी बात को वो करना है तो टाल मटोल करेंगे कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ऐसा कोई लिखित नहीं है, हमारे पास कुछ आया नहीं है, तो दुनिया भर की बातें हैं। तो अभी भी दोस्तों 70-80% नहीं बचा है चांसेस, यहाँ पे अभी भी पूरा पूरा 100% चांसेस है कि ये सारी चीज़ें वापस हो सकती हैं। लेकिन कब होंगी? जब आप घर बैठोगे तब नहीं होंगी, आपको आना पड़ेगा 13 अगस्त को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी कांटेक्ट में है और जो यूपीपीसीएल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी लेते जाओ, घुमा लो, क्या दिक्कत है उसमें? आपका 1 से 2 दिन गैप भी हो जाएगा। और निगेटिव पर्सन की तीसरी बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने 2 बता दिया, तीसरी बात ये करता हूँ कि उनको लग रहा है कि आरआरबी जेई में वैकेंसी है, एलपी में वैकेंसी है, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई मेरे दोस्तों, 1 से 2 दिन अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? मतलब आरआरबी जेई और एलपी में अब इसमें बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आपका 1 से 2 दिन में अगर आप चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लैग कर जाओगे। तो ये सब निगेटिव आपको माइंड में नहीं रखना है। और चौथी निगेटिव माइंड में ये नहीं रखना है कि वो जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, चलो वो चला जाएगा तो हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, यूपीपीसीएल में अभी तक 2 बार मतलब जब से 2017 से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, 2 बार धरना प्रदर्शन हुआ है। तो मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है कि जो लोग इस धरने का या फिर इस क्राउड का जो लोग भी सहयोग किए हैं, मीन सपोर्ट किए हैं, या फिर जो लोग जाते हैं उनका मैंने सिलेक्शन देखा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं ये आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बोल रहा हूँ। एक बार 18-19 में हुआ था जब पेपर लीक हुआ था, उसमें जितने भी स्टूडेंट फ्रंट पे मुझे दिखे थे वो सब कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हुए थे। तो ये चीज़ है, आपको माइंड में निगेटिव लेके नहीं जाना है। और निगेटिव पर्सन के बारे में मैं क्या बात करूं, बस इतना बहुत है। तो आप लोग ज़्यादा निगेटिव मत रहिए, ठीक है, यही लास्ट मौका है। इसके बाद अगर आप नहीं जाओगे, भीड़ का हिस्सा ये नहीं होगे, फिर यूपी ट्रिपल एस सी को चली जाएगी, फिर आप वेट करते रहो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद एक वैकेंसी आएगी। हम लोग भी यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग जो है अपडेट देना और वीडियो बनाना छोड़ देंगे अगर आप लोग नहीं जाओगे तो। और बाकी जितने भी कोचिंग मतलब आप लोग जानते हो उन सभी को मतलब ये मैसेज दो कि इन सारी चीज़ों पे वो लोग वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए बोले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो है पार्टिसिपेट करें। और ये क्या बोलते हैं कि यूपी ट्रिपल एस इन सबको दे दूंगा तो मतलब ये वैकेंसी की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। दोस्तों आप बताओ, सीबीटी जो मोड हो रहा है इसमें पेपर के लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऑफलाइन में जो पेपर होते हैं इसमें पेपर लीक होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आप बताओ, ऑफलाइन में आपको पता ही है कि पेपर जो है बनता है, प्रिंट होता है, फिर जाता है, बहुत इसमें मतलब बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है आपका। यूपी पुलिस देख लो, आर ओ, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें 1.5-2 महीना तो लग जाता है पूरा उसको पेपर आने में, सारी सिस्टम। सीबीटी में चांसेस कम होते हैं पेपर लीक होने के। तो ये बोल रहे हैं वैकेंसी की प्रक्रिया तेज होगी, तो ये भी एक तरीके का जुमला है और लॉलीपॉप है। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं है देना है आपको। और देखो यूपी ट्रिपल एस सी की और बात बताता हूँ, जो जेई की वैकेंसी अभी सिविल की आई है, देखे होगे 4,500-5,000 कुछ करीब होगी। ये क्यों आई? बहुत सारे वहाँ पे धरना दिए भाई, यूपी ट्रिपल एस सी में भी जो लोग जो हैं सिविल वाले जाके वहाँ पे धरना दिए, तब वैकेंसी आई। आपको क्या लगता है कि यूपीपीसीएल दे देगा यूपी ट्रिपल एस सी को, तो क्या यूपी ट्रिपल एस सी निकाल देगा जेई की वैकेंसी? ऐसा नहीं है, वो भी बार बार हो सकता है, वहाँ पे भी आपको धरना देना पड़े वैकेंसी के लिए। तो इसीलिए बार बार देने से बढ़िया है कि आप 13 अगस्त को पहुंचिए शक्ति भवन 10 बजे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति ना बने कि आपको बार बार धरना देना पड़े वैकेंसी के लिए। और यूपीपीएससी का भी पता है भाई, 2 साल 3 साल में एक वैकेंसी देता है, वो भी थोड़ा सा। और धीरे धीरे यूपीपीएससी का भी कंडीशन हाल पता ही है, धीरे धीरे यूपीपीसीएल भी अगर देखेगा नहीं होगा तो ये भी क्या करेगा, यही के लिए गेट आउट कर देगा। फिर आपको पता है गेट का क्या कंडीशन है। बहुत सारे स्टूडेंट तो जेई का एग्जाम, यही वाले जो बीटेक किए हैं उनके जेई का एग्जाम तो निकल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से गेट वो लोग कर पाएंगे? तो आपको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट और सपोर्ट करना है। आपको किसी भी तरीके का निगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है कि वो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, दुनिया भर की जितनी भी निगेटिव बातें हैं, ठीक है। घर से आपको निकलना है दोस्तों, ठीक है। ट्विटर और ये ऑनलाइन उतने आप पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे हो,
तो घर से निकलना है, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। 1 से 2 दिन मान लो, सावन का महीना है, आपको दर्शन करने जाना है, ठीक है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं, बस आपको जाना है। और ये भी सेकेंड टाइम आप जब मतलब 13 अगस्त को जब जाओ, तो बस ये मान के जाओ कि मैं भाई यूपीपीसीएल में अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, ज्वाइनिंग के तौर पे जाऊँगा, ठीक है। बस ये आप मन्नत के लिए चले जाओ, जितने लोग हैं, ठीक है, सबको आना है। तो यही सारी बातें हैं, और इसके बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें बोलना है, लेकिन अब कुछ मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिमिट करके ही मैं बोल रहा हूँ। तो अब किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, सबको आना है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को आपको यहाँ पे आना है शक्ति भवन में 10 बजे तक, और मैं ग्रुप का लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जो है कनेक्ट हो जाइए। और जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जिस तरीके भी कोई भी चीज़ें होंगी, आपको ग्रुप में और सारी चीज़ें मिलेंगी। और कोशिश करिए दोस्तों, अगर आपके घर की स्थिति या फिर मतलब सब कुछ सही है, मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए, आ जाइए। आना है आपको 13 को, ठीक है। ऐसा नहीं बहानेबाजी अगर करेंगे तो फिर आज तो कर देंगे, लेकिन फिर बार बार आपको हर साल जो है ये झेलना पड़ेगा। और रही बात लॉलीपॉप की, जो आप आरआरबी जेई और एलपी इन सबों का देख रहे हो, तो इसमें कंपटीशन बहुत है ऑल इंडिया में, आप समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूपीपीसीएल मैक्सिमम वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए आता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इसके थ्रू अगर रिक्वायरमेंट अगर बहुत स्लो हो गई, 3 से 4 साल रिक्वायरमेंट हो गई, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना डिप्लोमा से, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करना, और बीटेक करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि बीटेक भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता इसके थ्रू उतनी वैकेंसी आ रही हैं अदर किसी भी, मतलब चाहे आप किसी भी एक का एग्जाम दे लो, मैक्सिमम एक ही तो आप पता ही है कि गेट के थ्रू कर दिया है, ठीक है, दिन पर दिन। और मैक्सिमम बीटेक वाले तो मैंने देखा हुआ है कि उनसे टीजी टू भी बहुत लोगों से नहीं निकलता भाई, और जे भी बहुत लोगों से नहीं निकलता है। तो ये अपने अपने एटीट्यूड नहीं रखना है कि मतलब कल को गेट से ना करे यूपीपीसीएल, अभी तो यूपी ट्रिपल एससी को दे रहा है, कहीं ना कहीं गेट भी कर देगा, बहुत सारे रूल्स धीरे धीरे लाएगा। जब किसी चीज़ को, जब किसी भी डिपार्टमेंट को पूरा रद्दी करना है, पूरा हटाना ही है कि वैकेंसी नहीं देने का मन से है, तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो करना स्टार्ट कर देगा आपको। मैं ही आपसे अगर 10 रुपया मांगूँ, तो आप बहुत सारे बहाना बना सकते हो और बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो उसी तरीके यूपीपीसीएल भी कर रहा है, धीरे धीरे उसको यूपी ट्रिपल एससी को दे देगा, 2 से 3 साल में वैकेंसी आएंगी, क्लियर होंगी, 2 साल में टाइम लग जाएगा। धीरे धीरे आप मतलब जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनके बीच इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैप हो गया ना, चीज़ें बता गया। हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं ना कि अगर एयर गैप होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर रिलक्टेंस बढ़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर इलेक्ट्रिकल से भी समझना चाहो तो समझा दूंगा मैं, जितने निगेटिव पर्सन है। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, आप लोगों को सावन का महीना चल रहा है, मन्नत मांगने आपको पावर कारपोरेशन यानी शक्ति भवन 13 अगस्त को 10 बजे आपको आना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और किसी भी तरीके के माइंड में निगेटिव मत रखिए, 100% चांसेस है जो भी चीज़ें हो रही हैं सब वापस हो सकता है, लेकिन बस आपका सहयोग चाहिए। 13 अगस्त को सभी को आना है। और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है आपके थ्रू, जितने भी कंटेक्ट हैं, सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो ये जो भी सूचना है या जिस तरीके का मतलब ये धरना हो रहा है, इस पर सब लोग सहयोग करें। और बाकी इतना ही बोलूँगा। बाकी जो लोग नहीं कोचिंग वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी भी अलग से एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे, और इनके विरुद्ध क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी कोचिंग वाले इन सारी चीज़ों में अगर नहीं बात कर रहे हैं या फिर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आपको मुझे देना है। अभी ये धरना प्रदर्शन जैसे ही सक्सेस हो जाएगा, उनकी लिस्ट आप बस कमेंट करिएगा, उसके प्रति मैं सारी चीज़ें बताऊंगा क्या करना है इनका, ठीक है। बहुत सारे पेड कोर्स फलाना ढकाना दुनिया भर का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को। तो पता ही है दुनिया भर के ऐसे ऐसे चैनल आ गए हैं और इतने हाईलाइटेड हैं बड़े बड़े। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो तो पढ़ाना नहीं है उनको, बस वही पुराने धर्रे पे सब चल ही रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे लोग नहीं वो करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। पेड कोर्स इन सबों का अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पेड कोर्स ये सब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट निकलेगी दोस्तों, ठीक है। आप लोगों लिस्ट दीजिएगा, सब कुछ होगा यहाँ पे, थोड़ा सबमिट करिए। पहले अभी जो मेन काम है उसको हमें करना है, 13 अगस्त को पहुँचना है हमें यहाँ पे शक्ति भवन में 10 बजे, और ये सारी प्रोसेस हो जाए ताकि यहाँ पे यूपीपीसीएल सेफ बना रहे, ठीक है। वो यूपी ट्रिपल एससी इन सारी चीज़ों को ना दे। उसके बाद हम लोग ये वाली जो और जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर लेंगे। तो बस यही एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। और जितने भी निगेटिव पर्सन थे, जो लोग इन सारी चीज़ों को लेके गलत धारणा बना रहे हैं कि नहीं होगा, एलपी की वैकेंसी आगे है, आरआरबी चाहिए, तो भाई वो सही बताऊं तो वहाँ पे भी आपका नहीं हो पाएगा। जो इस तरीके के लोग सोच रहे हैं ना कि चलो
आगे तो एलपी बचा है, आरआरबी, तो लिख के दे रहा हूँ, देख लेना। अगर नहीं होगा आपका 90% चांसेस है नहीं होगा। जिस तरीके के सोच वाले लोग हैं, इन सारी सोच से थोड़ा सा ऊपर उठो, ठीक है, अपना एक लेवल बनाओ, थोड़ा ऊपर उठो लो इन सारी चीज़ों से। जैसा कि वहाँ पे ऑल इंडिया है आरआरबी जेई में, तो वहाँ पे कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत हलुआ टाइप का है आपको। और आरआरबी जेई कौन सा हमारे हर साल आपकी वैकेंसी क्रिएट करता है, देता है। पीसीएल अगर खत्म हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं होगा आपके तैयारी करने का। एज ए इलेक्ट्रिकल सिविल वालों का तो मजा ही है, आपका एसएससी में हर साल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी हैं डिपार्टमेंट, हर साल उनका है। सबसे मैक्सिमम वैकेंसी सिविल की ही आ रही हैं। सिविल वालों में यूनिटी भी है। यूपी ट्रिपल एस सी में अभी देखो जेई अलाउ कराने वाला जो सिस्टम था, अभी धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ों में वैकेंसी कितनी आ रही है इसमें, 4-4 हज़ार वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी वैसे ही नहीं आ रही, ये लोग भी कई बार धरना प्रदर्शन किया। सिविल के कुछ हेड हैं जो हमसे कनेक्ट हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी पता चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा यूनिटी सिविल वालों में ही है अभी इंजीनियरिंग में। उसके बाद तो भाई पता ही नहीं, मैकेनिकल तो ख़त्म ही दिखता है मुझे। इलेक्ट्रिकल में थोड़े बहुत हैं, तो अपने आप को सब लोग एटीट्यूड बनते हैं। तो इस तरीके से अगर रखोगे तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं होगा। टेक्निकल डिग्री आपकी बस्ते में ही रखी रह जाएगी। फिर बाद में आपको कोई पूछेगा कि आपने भैया या पापा या कुछ की कोई भी, कि भैया आपने डिप्लोमा क्यों किया, बीटेक क्यों किया, क्या मतलब है, आके आप फिर बीएड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई जब नहीं होगा तो क्या करोगे, यही सब करोगे उल्टा सीधा, जितना भी लोअर पोस्ट है अदर, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन ना हो, ठीक है। एज ए आपको पहुंचना है इन सारी चीज़ों पे, और आगे भी जो है यूपीपीसीएल से बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आपको, अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो देखने को मिलेंगी। बाकी और कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है इलेक्ट्रिकल में जिसमें अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, मेरी नज़र में तो अभी नहीं है फिलहाल। इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, और कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं जो 250, अरे यूपीपीसीएल का भी चलो ठीक है 250-300 देता है, तो कम, इतना तो मुझे तो नहीं लगता और कोई देता है। एक टाइम तो 580 ये सब भी आया था, और नहीं 700 कुछ आया था। तो वैसे भी चांसेस बनेंगे भाई, सरकार ये सब बदलेगी ना, तो यहाँ पे भी चांसेस बनेंगे। 400-500 वैकेंसी है। पहले जो मेन आज काम है, पहले ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगे। मतलब आज जो है, ये जो जिस तरीके का मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें ना हो, गवर्नमेंट चेंज होगा, देखना अगर 400-500 वैकेंसी नहीं क्रिएट फिर से स्टार्ट हुई तो मुझे बताना। लेकिन अभी फ़िलहाल जो काम है वो हमें करना है, ठीक है। आज पहले जो काम है, मतलब 13 अगस्त को 10 बजे जो आपको काम यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन में पहुँचना है, इन सारी चीज़ों पे पहले काम कर लो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे यूपीपीसीएल में आने वाले समय में क्रिएट होती रहेंगी। तो बस यही अपडेट था। निगेटिव पर्सन आप मत बनिए, आप लोग निकलिए। सोचना ज़्यादा नहीं है, जितना सोचोगे उतना नहीं जाओगे। ऑन द स्पॉट आपको जाना है, बाकी किसी भी तरीके का कोई एक्सक्यूज़ नहीं। चलो बस यही है, बाकी ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। बाकी और भी जो भी अपडेट होगा हम लोग टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ठीक है। बस किसी भी तरीके से आप पूरा, मतलब परिवार का, आपका, मतलब सब कुछ सही है, मतलब एवरीथिंग्स, बस आप आना है, बस इतना ही बोलूँगा मैं। कोई बहुत ही वैसी समस्या है, आप ऐसी परिस्थिति में हो कि नहीं आ सकते हो तो वो अलग बात है। लेकिन भाई एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो आप अपने को दे रहे हो, ऊपर वाला तो देखता ही है एक्सक्यूज़ आप क्यों दे रहे हो, तो आपके साथ वैसा भी वो करना भी स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि निगेटिव मत बनिए कि सामने ये वैकेंसी है, चलो इसमें चलेंगे, वो देख लिया जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें माइंड से हटा दीजिए। जैसा सोचोगे वैसा होता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो जैसा आप सोच रहे हो कि चलो वो जाएगा तो हम ये वो, तो उस तरीके से भी आपके साथ ही होता है उस तरीके। तो दोस्तों ऐसा निगेटिव मत बनिए, ठीक है। साथ में आपको आना है मिलके, बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। चलिए बाकी जो भी अपडेट होगा हम लोग देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।